नमस्कार, इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मैं राम नरेश। क्रेडिट सोसाइटी राष्ट्रीय अधिवेशन जो 2 दिवसीय नई दिल्ली पूसा मेला ग्राउंड में लगा है, तो इसको लेकर आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र से नागपुर से आई महिलाओं से कि इनको कैसा लगा यहाँ पर इस अधिवेशन में। तो आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? नमस्कार, मी डॉक्टर राधिका मुरकुटे, नागपूर महाराष्ट्रवरनं। इथे आल्यानंतर खूप छान वाटलं हे कार्यक्रम सगळा बघून आणि सगळ्यात जास्ती आनंद याचा आहे की सहकार क्षेत्रातून ज्या महिलांच्या ज्या मागण्या होत्या ते सरकारपर्यंत आम्हाला सहज रूपाने पोहोचल्या गेल्या आमच्या या कार्यक्रमामार्फत। आणि इथलं प्रशिक्षण पण इतकं सुंदर होतं। जी आजची रिक्वायरमेंट आहे, आजची गरज आहे ती सगळी इथे पूर्ण सुंदर व्यवस्था, सुंदर प्रशिक्षण आणि छान कार्यक्रम आणि जो उद्देश होता तो पण छान साधला गेला। जी, आपके कौन कौन से उद्देश्य थे यहाँ पर? सगळ्यात मुख्य उद्देश हा होता की महिलांची जी आर्थिक व्यवस्था असते ती खूपच म्हणजे त्या महिलांना येत नाही की जरी ते कमवत असतात किंवा ते सशक्त असतात पण त्यांना ते कुठे पैसा वापरायचा, कसा ठेवायचा आणि तो सेफ राहायला पाहिजे, सुरक्षित राहायला पाहिजे हे त्यांना कळत नसते। तर इथे आल्यानंतर त्यांना हे प्रशिक्षण दिला गेला की कमवलेला पैसा तुम्ही कसं आणि कुठे त्याचं इन्व्हेस्टमेंट कराल आणि कसं तुम्ही त्याला छान सेफली हँडल करू शकाल, हे सगळ्यात सुंदर ही व्यवस्था जी शिकवली गेली ही छान होती। जी, आप महाराष्ट्र से आए हो तो वहाँ पर कौन कौन से नेताओं का योगदान रहा है? मैं डॉक्टर माधुरी इंदुरकर, नागपुर महाराष्ट्र से विवेकानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम संचालक मंडल है। और नेताओं की बात आपने की तो हम तो बहुत ही लकी है क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी, जिनका वरद हस्त महाराष्ट्र पे भी है, और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस। तो महिलाएं जब काम करने निकलती है तो महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पर काम कर रहा है। और ऐसा ही कुछ आयोजन आने वाले दिनों में 15, 16, 17 दिसंबर को हैदराबाद में विशेषकर महिलाओं के लिए सहकार भारती का एक अधिवेशन भी होने जा रहा है, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा कार्य आर्थिक व्यवस्था क्षेत्र में होने जा रहा है। जी, किन मुद्दों को लेकर आप वहाँ पर जाओगे? क्या आपके मुद्दे रहेंगे वहाँ महिला अधिवेशन में? सहकार भारती का तो मेन मोटिव वही है कि जो केंद्र शासित योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं कई बार नेशनलाइज बैंकों को ही मिलती है। तो ऐसी योजनाएं जिससे महिलाओं का सबलीकरण किया जाए या महिलाओं को एक उद्योजक बनाया जाए, इस मार्ग में पथ पर चले सहकार भारती। 3 से 3.5 हज़ार महिलाओं का हमें एक संभवतः आने की संभावना है हैदराबाद में। और वहाँ पर महिलाओं को अलग अलग तरह का प्रशिक्षण और जो केंद्र शासित योजनाएं हैं वो सहकार भारती में लाने की हम कोशिश करने जा रहे हैं। कई ऐसे अलग अलग बचत गट है जो बचत गटों के माध्यम से कई बड़ा काम हो सकता है। तो ये बचत गट की महिलाएं, छोटी छोटी कॉरपोरेट सेक्टर क्रेडिट कोऑपरेटिव जो बैंक्स है, इन बैंक के माध्यम से महिलाओं के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। वहाँ पर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और कई केंद्र शासित योजनाओं को उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। जी, अब जैसे कि आप महिलाएं, जैसे कि इस सोसाइटी में आगे क्रेडिट कोर सोसाइटी में आपको किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्याएं तो ये है कि इनकम टैक्स है या जो भी है, लोन जो महिलाएं लेती है, माइक्रो फाइनेंस जो है, तो वो माइक्रो फाइनेंस नेशनलाइज बैंकों से होने में बड़ी दिक्कत जाती है। जो सहकार भारती तुरंत सहकार्य करके इन महिलाओं को ये सब अनुदान करवाती है। तो ये जो हमारी दिक्कतें हैं, जो इनकम टैक्स है या क्रेडिट का जो भी प्रॉब्लम आता है, वहाँ पर लोन व्यवस्थाएँ हैं, ये सभी जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर भी हमने रखे थे दिल्ली में और सरकार तक पहुंचाए हैं। और बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी सभी मांगें ज़रूर पूरी होगी। एक क्यूआर का भी अभी चलन था कि नेशनलाइज बैंकों में क्यूआर दिया जाता है, पर हमें कोऑपरेटिव बैंक को क्यूआर दिया गया और वो कैंसिल किया गया है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग वो भी रहेगी कि हमें क्यूआर दिया जाए ताकि लोगों को ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो। तो ये सारी मांगें हम वहाँ पर रखने वाले हैं। जी, जैसा कि कहा जाता है कि महिला और पुरुष में भेदभाव होता है, तो ऐसा कुछ आपने देखा है इस सोसाइटी में आकर? बिल्कुल नहीं।
महिलाओं को बिना वजह चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जब से इस सहकार क्षेत्र में आए हैं हमारे साथ कुछ भी ऐसा भेदभाव नहीं किया गया है। हालांकि आज भी आप हमें सुन रहे हैं, ये भी एक सहकार भारती का है, बल्कि सहकारी क्षेत्र में महिलाओं को और बढ़ावा देके उन्हें और सबलीकरण के लिए उन्हें सहकार्य दिया जाता है। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं भी हैं, महिलाओं के लिए विशेष सहकार्य भी है, और समाज के लिए ये सहकार भारती बहुत बड़े लेवल पे कार्य करती है। जो भी संचालक मंडल है जो बिना अनुदान के कार्य करते हैं, और वो अनुदान समाज के अच्छे कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं? यहाँ पर भी 3-4 हज़ार महिलाएं महाराष्ट्र से 3,000 तक की संख्या यहाँ पर आई है, 3-3,500 तक। और हैदराबाद में तो हम कहेंगे कि 3,500 से 5,000 तक की महिलाओं का हमें अंदेशा है आने का। जी, जैसा कि मैंने देखा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के ही लोग हैं, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? महाराष्ट्र के लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 बड़े नेताएं हैं जिनके निर्देशन से हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि छत्र अगर अच्छा हो तो कार्य भी अच्छा होता है। तो हम महाराष्ट्र की शान देवेंद्र जी फडणवीस और नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में भी उनका विशेष कार्य है। तो ये सभी माध्यम से हम सहकार क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में जो 2 नेता हैं, तो उनके कोई विशेष काम के बारे में आप बता सकते? कई ऐसे विशेष कार्य है, समृद्धि महामार्ग अभी बना है, ऐसे कई अनगिनत कार्य है। मेट्रो महाराष्ट्र में आई है, और कई ऐसे देशों में रास्तों के लिए तो हम माननीय नितिन जी को ज़रूर सल्यूट करेंगे कि ऐसे रास्ते ना उनके जैसे किसी ने बनाए हैं ना कोई बनाएगा। और महाराष्ट्र की छोटे कार्य में कई ऐसी केंद्र शासित योजनाएं हैं। अभी योजनाओं पे भी हम बहुत बड़ा, महिला वर्ग बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में काम कर रहा है। महिला आघाड़ी बहुत बड़े माध्यम से, बीजेपी के महिला आघाड़ी का वर्ग भी बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, और सहकार भारती में भी महिलाएं इसी तरह से महाराष्ट्र में काम कर रही है। तो महाराष्ट्र की जो आन बान शान है हमारे सभी मंत्री जी, तो उनके सेनापति अगर अच्छा हो तो सेना बहुत अच्छी कार्य करती है। तो ये उसका ज्वलंत उदाहरण है।